हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ यूनिट 1 के बारे में सिंस हमारा एक और सेशन कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों की यूनिट 1 में कितने सेशंस हैं? आप लोगों की यूनिट में टोटल 4 सेशंस हैं। एक डिस्क्राइब कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, डिस्क्राइब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है एंड द लास्ट वन इज़ डिस्क्राइब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमने पहले 3 जो हैं वो माशाल्लाह कंप्लीट कर दिए हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में हमने सब पढ़ा है। अब जो है हमारा जो लास्ट वाला है वो है डिस्क्राइब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स। तो हम देखेंगे इसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें बेटा वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम है। हम क्यों प्रोग्राम्स लिखते हैं एंड प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुलाइजिंग सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का। मतलब जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो किस तरीके से आप एक प्रॉब्लम को व्यू करेंगे सो दैट एक परफेक्ट प्रोग्राम आप लोगों के लिए बन सकता है। और हम एल्गोरिदम से प्रोग्रामिंग की तरफ अब मूव हो रहे हैं, वो सब हमें देखना है। इसमें हमें प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स देखने हैं। उसमें सीक्वेंस आता है, सिलेक्शन आता है, इटरेशन आता है और सिमुलेशन आता है। दैट मीन्स ड्राई रन ऑफ प्रोग्राम्स। ये क्या होता है आप लोगों को आगे समझ आ जाएगा। और इसके बाद और तीसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर है। एंड देन प्रोग्रामिंग अप्रोचेस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है, दूसरी तरह की प्रोग्रामिंग होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और हमें देखना है हम किस तरीके से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रॉब्लम्स। एंड लास्ट है इंट्रोडक्शन टू योर कोडिंग एनवायरनमेंट। दैट मीन्स अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे फिर, तो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी देखना है कि किस तरीके की एनवायरनमेंट होती है, इंटरफेस क्यों आसन कथ पेचेस लेखन सॉरी कोड। तो थोड़ा सा आप लोगों को इसमें ओवरव्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के टॉपिक में प्रोग्राम होता क्या है। बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है, ये होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। मतलब देखो, जब आप लोगों को क्लास में से फॉर एग्जांपल आप लोगों का टीचर बोलेगा स्टैंड अप, तो दैट इज़ योर इंस्ट्रक्शन एंड यू स्टैंड अप, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर यू स्टैंड अप। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा माने। कभी कभी आप लोग से फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट इज़ इनडिसिप्लिन, ही मे नॉट लिसन टू हिज और हर टीचर। वो नहीं उठेगा वो स्टूडेंट, वो दैट मीन्स उसने मेरी इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी। लेकिन कंप्यूटर के पास इस तरीके की डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं होते हैं। इसको जो इंसान सिखाएगा इसको वही करना ही करना है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता है। तो जो इंसान इसको सिखाता है एक कंप्यूटर वही करता है। और जो इसको ये सिखाना होता है वो हम सिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। दैट मीन्स जो प्रोग्राम करता है वो कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम ही होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो इसको बोलता है आपको जी क्या करना है, कि आपको एडिशन करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, आपको एक फ़ोटो खोलनी है, आपको फ़ोटो बंद करनी है, आपको सॉन्ग प्ले करना है। सारा जो भी आप लोग कंप्यूटर से करते हैं। इस वक्त आप लोग एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को दिखाने के लिए कंप्यूटर को पहले सीखना पड़ता है या इसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए। वो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वही होता है आप लोगों का प्रोग्राम। ये एक स्टेटमेंट नहीं होती, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो इसको अलग अलग से जो सीक्वेंस में ये कंप्यूटर फॉलो करता है और इसका एक प्रोग्राम बनता है। अब जो प्रोग्राम होता है, प्रोसेस जो होता है ये प्रोग्राम लिखने का बेटा, इसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हम कोड लिखते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है इसको मतलब इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। प्रोग्राम आपको पता है अब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और जो प्रोसेस होता है टू राइट दोज इंस्ट्रक्शन, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस लिखने की प्रोसेस जो आसन अच्छ वन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। मतलब आप इंस्ट्रक्शंस ऐसे नहीं इसको ज़बानी बोल सकते हैं चलो चलो जी ये लिखो, चलो चलो जी ये लिखो, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर और एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, युस बे सॉफ्टवेयर से जो आसन लिखना आमुद। और उसको जो है उसकी वजह से हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो फिर कंप्यूटर को हम सिखाते हैं, उसमें सेव करते हैं। उसको किस तरीके से वो समझ आते हैं वो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए भी आप लोगों को दूसरे प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है शख्स उसको बोलते हैं अ कंप्यूटर प्रोग्रामर या डेवलपर या डिज़ाइनर। यूजुअली कंप्यूटर प्रोग्रामर उसको बोला जाता है।
अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये वो देखो, जब मैं आप लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन क्लास में देती हूँ, मैं आप लोगों दैट मीन्स मेरे मेरे पास ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो आप लोगों को समझ आए, तभी जाके वो इंस्ट्रक्शन आप तक पहुँचेगी। मैं जैसे आपको मैंडरिन या मैं आपको फ़ारसी में कोई चीज़ बोलूँगी, क्या आपको समझ आएगी? जब आप लोगों ने फ़ारसी सीखा नहीं, आप लोगों को कहाँ समझ आएगा मैम क्या हमें बोल रही है? इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कन्नड़ में आप लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन दूँगी, मैं आपको कन्नड़ में बोलूँगी स्टैंड अप, आप लोगों को कहाँ समझ आएगा मैम क्या बोल रही है? तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ये इस तरीके की लैंग्वेज होती है जो हमें हेल्प करती है कंप्यूटरों से बात करने के लिए। मतलब कंप्यूटरों तक अपनी इंस्ट्रक्शन पहुंचाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटरों को सारी लैंग्वेज समझ नहीं आती है। कंप्यूटरों को इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती है, कंप्यूटर को कश्मीरी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज समझ नहीं आती। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस बनी हुई हैं, जिस तरीके से इंसानों के लिए इंग्लिश है, उर्दू है, कश्मीरी है, या दूसरी कोई लैंग्वेज है, तमिल है, पहाड़ी है। इसी तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप लोगों ने भी देखी वेखी होगी, सुनी होंगी। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर के लिए है बहुत सारी लैंग्वेज, जैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है। आप लोगों के सिलेबस में पाइथन है जो आप लोगों को पढ़नी है इंशाल्लाह। तो इसके बाद जो होता है, हमें देखना है नीड क्या होती है, हम एक प्रोग्राम क्यों लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने की नीड्स बहुत हैं बेटा, क्योंकि देखो हम चाहते हैं हमारा कंप्यूटर जो है हमारे लिए काम करे। पुराने ज़माने में जो काम होते थे वो मैनुअल तरीके से होते थे, उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, ज़्यादा एरर्स आते, गलती ज़्यादा गसन, टाइम ओ ज़्यादा लगन, लुक ज़्यादा लगन, दैट मीन्स ज़्यादा नौकरी बनन। दैट यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज आएगा, क्योंकि नौकरियाँ ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि एक कंप्यूटर बहुत सारे लोगों का काम एट अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम करता है। तो दैट मीन्स जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से क्या हो गया, टाइम बच गया हमारा, एरर्स कम हो गए, बार बार हमें एक ही टास्क नहीं करना पड़ता है, और एक इंसान पे डिपेंडेंट हम नहीं, हम एक मशीन पे डिपेंडेंट है, और हमें पता है ये मशीन हमें धोखा नहीं देगी। तो जो प्रोग्राम्स हैं, जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ प्रोग्राम्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि उनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 5 साल, कभी कभी 10 साल भी लग सकते हैं, कभी उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। जितना ज़्यादा टाइम एक कंप्यूटर प्रोग्राम को बनने में लगेगा, उतना ज़्यादा उसकी मतलब रेट होगी, उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस होगी उस डेवलपर के हिसाब से। यूजुअली जो नीड होती है एक प्रोग्रामर की, ताकि हम ऐसे इंस्ट्रक्शन बना सके जो हमारी मर्ज़ी के ऑपरेशंस वो कर सके। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कैलकुलेटर बनाना, तो आप लोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो आपको गेम जिसकी मदद से आप गेम खेलें, जैसे आप लोग पबजी, आप लोग ये होंगे, उसके फेमिलियर होंगे एक पबजी गेम के साथ, तो वो कैसे बनी है? वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो गेमिंग प्रोग्राम है। वो आप लोगों को एक डिज़ायर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है, जहाँ पे आप लोगों को फाइटिंग वगैरह करते हैं। तो यही होती है नीड ऑफ अ प्रोग्राम। जब इंसान को कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, नीड अराइज होती है, सो छ नीड खतर अख कंप्यूटर बनाओ, अख ऑटोमेटेड टास्क करन क्रिएट, सो दैट उसको खुद ना करना पड़े, उसका कंप्यूटर उसके लिए करके दे। तो दैट इज़ योर नीड ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। जो कोडिंग होती है, कोडिंग बेसिकली इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, जब आप एक एल्गोरिदम को ट्रांसलेट करेंगे, ये तो एक एल्गोरिदम तब्दील करूँ एक कंप्यूटर प्रोग्रामस मज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मज, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कोडिंग। जो कोड होता है सारे एल्गोरिदम्स का, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं प्रोग्राम में, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी आप आगे देखेंगे ये सब हम किस तरीके से करते हैं। बेसिकली आप लोगों को देखना है आज प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुलाइजिंग सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, मतलब कौन सा प्रोसेस ऑफ फॉलो करेंगे सो दैट आप लोग एक अच्छा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्रिएट कर सके। हमने यूजुअली पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल पढ़ा है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, लेकिन इससे वो सिंपल एक साइकिल है, लेकिन बेसिक जो है आप लोगों को कंसेप्चुलाइज करना एक सोल्यूशन, उसके लिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहली अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, अगर न तुम गडनक प्रॉब्लम में तरव फिक्र असल पर, तुम हेक्यो न जहन ते असल सोल्यूशन बनाइथ कह। दैट मीन्स अगर जब तक आप लोगों को प्रॉब्लम पूरी तरह समझ नहीं आएगा, आप लोग कभी कभी हम आधी प्रॉब्लम बोलते हैं, हम बोलते हैं हाँ ये तो बहुत ईजी है, तो हम सोल्यूशन बनाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी प्रॉब्लम को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, ताकि पूरी तरह समझ आए ये क्या बोल रहा है, इसको क्या करना है मुझे इस प्रॉब्लम को। एंड देन
हमें उस प्रॉब्लम को जब आप उसके लिए एक थोड़ा सा सोल्यूशन बनाएंगे, थोड़ा सा एल्गोरिदम बनाएंगे, तद दियो तो सिर्फ आपको सेट ऑफ डेटा न क्या एटलीस्ट 3 सेट ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल अगर तुम एडिशन खतर एल्गोरिदम बनोव, सिर्फ करो नु तुम 2 नंबरन पे ट्राई क्या 2+3 करू तत नेर 5 तुम वो एल्गोरिदम ठीक पे काम कर ना बे दियो वन दियो क्या बोर्ड नंबर पत दियो कह 0 नंबर कह तुथ डिफरेंट नंबर फ्रॉम प्रीवियस नंबर। तो उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को समझ आएगा कि हर टाइप ऑफ डेटा के लिए मेरी ये सोल्यूशन काम कर रही है। सिंप्लीफाई करना चाहिए अपने स्टेप्स को। सिंप्लीफाई करना एक तो पढ़ने वाले को आसानी से समझ आए, और ऑप्टिमाइज करना मतलब ज़्यादा बर्ड्स ज़्यादा राउंड गोस न पन सोल्यूशन कह यीत्या तो पॉसिबल आसनो तीत्या कम स्टेपन मज गस पन सोल्यूशन बनाउन। अगर पहले पहले आप ज़्यादा स्टेप्स बनाएंगे फिर देखना चाहिए पॉसिबिलिटी तो नहीं है मैं कभी कोई स्टेप एलिमिनेट कर सकूं, या उसकी जगह 2 स्टेप्स की जगह मैं एक ही स्टेप को इंक्लूड कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। देन आप लोग उसके लिए एल्गोरिदम अच्छे से बनाएंगे या सीडो कोड बनाएंगे, उसको तब्दील करेंगे अपने कोड में और उसको डिबग करेंगे। डिबग आप लोगों को मैंने बोला है जब हम एरर्स वगैरह ढूंढ के और उनको ठीक करते हैं। और फिर जो है आप लोग जब कोड बनाते हैं, कभी कभी आप लोगों का कोड भी बड़ा हो सकता है। कोड को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिस जिस तरीके से आप अपनी एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं उसी तरीके से आप अपने कोड को भी सिंप्लीफाई और ऑप्टिमाइज़ करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। उसको छोटा बनाइए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ज़्यादा बड़ बड़ सेंटेंसेस, ज़्यादा बड़ बड़ स्टेटमेंट्स एवॉइड करें। यीत्या लकट यीत्या कम स्टेप्स लिखियो तूता छो असल तुहंदिस कोडस खतर आसन, क्याजकि सु छु पेवन पर डिबग करुन। येल तुय अख कोड छु ना लकुट लकुट करन पत छु तुय पेवन तथ मज एरर्स ते छाड़न। येल कोड ज़्यादा बोड़ छु आसन तथ मज एरर्स छाड़न तिम ठीक करन छ ज़्यादा मुश्किल गसन। येल सा लकट छु आसन जब वो छोटा होता है तो उसमें ये एरर्स ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। और फिर आप लोगों को रिव्यूज़ चाहिए आप लोगों के कोड के लिए कि हमारा कोड कैसा है। एक नहीं, आप लोग 2-3 एक्सपर्ट से राय लोगे, कहीं वो आप लोगों को कोई सिंप्लीफाई करके कोड तो नहीं देगा। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्चुलाइजिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एक सोल्यूशन क्रिएट करने में, कोड लिखने में, उतना ज़्यादा आप लोग एक अच्छे डेवलपर कहलाओगे। ये नहीं आपने बस प्लस का प्रोग्राम लिख लिया, माइंस का प्रोग्राम लिख लिया, मैंने आपको असाइनमेंट एक दिया तो आपने उसका प्रोग्राम लिख लिया। नहीं, खुद ही कुछ प्रॉब्लम्स मतलब एनालाइज करने चाहिए, उनके लिए कोड्स बनाने चाहिए, उनके लिए एल्गोरिदम्स बनाने चाहिए, सो दैट एक मतलब वक्त ऐसा आए कि आप लोग एक एक्सपर्ट बन जाए प्रोग्रामिंग में। तो दैट मीन्स वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग एवर एंड एवर। जो आप लोगों के होते हैं ना बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, अगर तिम ते ना थोड़ा रेस्ट निवन, तिमन बहुत मश्ती गसन सिंटेक्स वगैरह, रूल्स वगैरह कित कन इस प्रोग्राम लेखुन। तो इस वजह से आप लोगों को बहुत ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिस करना कभी छोड़ना नहीं है, सो दैट आप लोगों को कोड वगैरह कित कन लेखुन, कत एनवायरमेंटस मज लेखुन, कम स्टेटमेंट्स प्रेफर्ड आसन, उनमें आप लोगों को कभी कोई शक या शुबा ना हो, और आप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोग्राम्स लिखें। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स, दिस इज़ अ प्रोसेस सिंपली, जिससे आप एक कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं सोल्यूशन आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए जिसके लिए आप लोगों को कोडिंग लिखनी होगी। तो बेटा आज की टॉपिक में इतना ही। हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स क्या होता है। खुदा हाफिज़।